स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो ये एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखना कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे कोशिश करनी है डायग्राम बनाने की। उन्होंने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले तो ये देख ले डिप्रेशन याद रखना है। हम टॉप टू बॉटम ड्रॉ करेंगे और यही एक और वर्ड आएगा वो होगा एलिवेशन। देख लो डिप्रेशन के लिए टॉप टू बॉटम की बात रहेगी और एक वर्ड आएगा एलिवेशन। इसका मीनिंग होगा हम बॉटम टू टॉप की तरफ कुछ ड्रॉ करेंगे। तो वो कैसे करना है और क्या होगा इसके अंदर वो अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तब समझ आएगा। तो देखना क्या क्या करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब टॉप से बॉटम की तरफ कुछ ड्रॉ करना है ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब हमारे पास कोई बिल्डिंग है, अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली कि कोई ग्राउंड लेवल भी होगा। तो यहाँ पे एक अज्यूम कर लेना है कि हमारे पास कोई ग्राउंड लेवल भी है। और कहा गया कि इसी देखो टॉल 8 मीटर टॉल, ये तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसका टॉप एंड बॉटम की बात हो रही है। ये रहा उसका टॉप और ये रहा उसका बॉटम। देख लो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का टॉप एंड बॉटम की बात हो रही है। और क्या करना है इसमें वो भी देखना। इन्होंने बोला कि डिप्रेशन करवाना है, तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी किसी और हाइट पे होऊंगा, मेरी ऑलरेडी कुछ ज़्यादा हाइट होगी और मैं वहाँ से मैंने बोला ना टॉप से बॉटम की तरफ, मैंने टॉप से बॉटम की तरफ एक बार इसका टॉप पॉइंट देखा और इसी टॉप पे खड़े होकर फिर से बॉटम की तरफ, देखो डिप्रेशन वर्ड लगाया। तो टॉप से बॉटम की तरफ जाना है, सॉरी तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाना है। तो ये रहा हमारी एक लाइन एक और जो कि इसके देखो टॉप को भी देख रही है, ऊपर से ही टॉप को भी देखा इसके और यहाँ से इसके बॉटम को भी देखा। तो आई होप ये बात समझ आई होगी। पहली वाली बात कि टॉप से बॉटम की तरफ देखना को बोला जाता है डिप्रेशन, और यही मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ तो एलिवेशन आएगा। चलो अब उसके बाद क्या बोला, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम किसके टॉप से मैं खड़ा हूँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये अपने आप में ये भी एक बिल्डिंग है। तो ये हो गई हमारी एक बिगर बिल्डिंग, ये हमारी अलग से स्मॉल बिल्डिंग। ये 8 मीटर गिवन थी, इसका कुछ भी गिवन नहीं है इस साइड का। और इसके एंगल्स जो बन रहे होंगे 30 एंड 45। याद रखना जितना हम हमारे पॉइंट से पास होंगे वहाँ छोटा एंगल देना होगा। जितना हम ज़्यादा ऊपर, देखो यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा है तो वो टॉप की तरफ देख रहा है, जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, तो ज़्यादा एंगल यहाँ बनेगा। तो यहाँ हम दे देंगे 45 डिग्री। और यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा एंगल बनेगा, बनाना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है एंगल हमेशा। तो यहाँ एक इमेजिन कर लेनी है, एक होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। देख लो कम एंगल क्लियरली पता लग रहा है, जितना हम नीचे होंगे उतना यहाँ टॉप तक की अगर बात करें तो ये एंगल ज़्यादा ही बनेगा। हालांकि वर्ड लगा डिप्रेशन, तो आपको प्रॉपरली बता दूँ डिप्रेशन कुछ यहाँ से चेक होता है। अपनी आई जो हमारी आईज़ होंगी वो फ्रंट की तरफ रखते हुए कितना नीचे की तरफ हमने देखा, कितना नीचे की तरफ हमने देखा वो होगा। तो एक्चुअल में 30 बनना था एक यहाँ पे, और यहाँ पर ये वाला पूरा ये यहाँ तक बनना था 45। तो ये था एक्चुअल डिप्रेशन। लेकिन इजी रखने के लिए क्वेश्चन को मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ इधर इस साइड की तरफ बनाया ताकि हमारे ट्रायंगल्स उस हिसाब से रेडी हो सके। और ये ध्यान रखना है सेम एंगल ही बन रहे होते हैं, चाहे वो एलिवेशन का टॉपिक हो चाहे वो डिप्रेशन का। तो सबसे खास चीज़ रहती है इन क्वेश्चंस में कि आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। रीज़न कि ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है और इसमें 1 मार्क्स अलग से, 1 मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के मिल जाने हैं। तो अच्छी तरह बना के आनी है, प्रॉपरली बना के आनी है। अब इसका नाम रख लेते हैं ABCD एंड E। तो लो सारा कुछ रेडी है। अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वैसे वैसे करते हैं। देखना ये हाइट 8 है तो एग्जैक्टली इतने ही लेवल तक, देखो यहाँ तक का लेवल अगर इधर से चेक करें, इतना लेवल इधर चेक करें तो ये भी होना चाहिए 8 मीटर। ये 8 मीटर ऊपर नहीं पता हमें, इसका हाइट नहीं पता, इसको x मान लेंगे, ठीक है। तो लो सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दिया। अब रह गया फाइंड द हाइट इस स्टोरी बिल्डिंग, मतलब ये पूरी हाइट हमें देनी पड़ेगी, मतलब 8 और x को ऐड करके बताना पड़ेगा। साथ ही साथ बोला गया डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी देना पड़ेगा। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल ट्राई करते हैं किसी तरह लाने की। तो मैंने स्टार्ट करा विद DEA, तो ट्रायंगल चूज़ करा मैंने DEA। देखना उसके अंदर मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन यूज़ करा वो था tan 30 डिग्री। और tan बोलता है परपेंडिकुलर और बेस की बात। तो देख लो परपेंडिकुलर और बेस, तो मैं बोलूँगा DE अपॉन DA। तो यहाँ फिल कर देंगे x अपॉन, इसके नीचे क्या आएगा x अपॉन ये क्या है DA, ठीक है।
तो हमने डी ए निकालना, ध्यान रखना है। tan 30 का आंसर बता दूँ 1/√3। ये टेबल आपको लर्न करना ही पड़ेगा जैसे मर्जी, और अगर नहीं लर्न हो रहा तो इसको बनाना सीख लो, ट्रिक होती है ईजी। अगर ना आती हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वहाँ से बना देंगे आपके लिए, अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ से डी ए का जो आंसर होगा वो बन के आएगा √3x। तो लो, एक हमें हॉरिजॉन्टल आंसर मिल चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ, जो कि होगा हमारा बिगर ट्रायंगल। अब वो क्लियरली पता लग रहा है बिगर ट्रायंगल कौन सा है, ECB, क्योंकि देखो उसमें ही ये पूरी हाइट आएगी और हमने इस पूरे ट्रायंगल के अंदर ये 45 एंगल यूज़ भी करना है। तो इस हिसाब से मैं लगाऊंगा tan 45 डिग्री। तो tan 45 के हिसाब से देखिए फिर से रूल लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर और बेस की बात। तो बोलो कैसे करें, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, बोलो, वो होगा EC, और बेस क्या रहेगा BC। लो फिल कर दो। EC की वैल्यू देखना ध्यान से, देखो EC की वैल्यू रहेगी, एक तो इसके अंदर 8 का पार्ट आएगा, ये 8 यहाँ तक, एक इसमें आएगा x वाला पार्ट तो यहाँ तक, और इसके नीचे हमें ऑलरेडी बेस का आंसर मिल चुका है। देखो ये वाला बेस और ये वाली लेंथ, ये चीज़ एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ √3x ही फिल कर देना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम थी इसलिए √3x ही फिल कर दिया। अब tan 45 का आंसर अगर फिल करें, अब जिनको आता है उनको पता होगा tan 45 का आंसर कितना रहता है 1। tan 45 का आंसर कितना रहेगा 1, और इधर क्या आएगा 8 + x, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा √3x। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, क्रॉस करो, तो देख लेना आंसर क्या बनेगा √3x। ये वाली चीज़ इसके पास गई, ये इसके पास, तो 8 + x। यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब देखो वेरिएबल एक साइड करने हैं, नंबर एक साइड, 8 नंबर है, x वेरिएबल, इसको इधर लेके आओ, तो √3x - x इज इक्वल टू में क्या रह गया 8। तो अगर इसमें से ध्यान से देखो x कॉमन निकाल दे, इन दोनों में से x कॉमन निकाल दे, तो क्या बचा √3 - 1 इज इक्वल टू 8। समझ आ रही होगी। देखो x कॉमन निकाला, अब हमारा x हमारे आंसर है, हमें x फाइंड करना था मिसिंग, तो हम इसको बोलेंगे चलो उधर। तो यहाँ से x का जो आंसर आएगा वो होगा 8/√3 - 1। और जिनको अगर पता हो कि मैथ्स में कभी भी हम रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो अगर रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखते तो इसको क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है। तो √3 + 1 याद रखना है। इसी चीज़ को साइन ऑपोजिट करके लगा देना ऊपर और नीचे, इसी चीज़ को साइन ऑपोजिट करके, देखो माइनस थी यहाँ प्लस कर दी। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कैसे करना, मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन स्पेस की वजह से। तो देखना x का जो आंसर रहेगा वो होगा, एक तो 8, साथ में ये वाली ब्रैकेट √3 + 1 नीचे, और इधर √3, देखो a - b, a + b, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, a - b, a + b का आंसर आएगा a² - b²। तो इसी फॉर्मूले पर लगाते हुए यहाँ क्या लिखना है, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर क्या आएगा 8 √3 + 1 अपॉन, ये स्क्वायर कट हुए तो आ गया 2 - 1, कितना आ जाएगा 8 √3 + 1 अपॉन 1, ठीक है। तो देखो ये हमें x का एक आंसर मिल चुका है जो कि 8 ब्रैकेट √3 + 1, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई, 3 आएगा 3 - 1 अपॉन 2, चलो ठीक है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ये यहाँ 1 आएगा और यहाँ आ जाएगा 4, तो ये 4 पे कट हो चुका है। इसको क्लियरली यहाँ अब कहीं पे लिख देते हैं, 1 मिनट बस, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ा शीट को। तो याद रखना है x का आंसर आ चुका है 4 √3 + 1 अपॉन समथिंग जो था वो अब 1 बन चुका है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, x का जो आंसर है, x का जो आंसर है वह है 4 √3 + 1, ठीक है। आई होप ये शीट विजिबल होगी। तो अब इसमें करना कुछ नहीं है, हमें याद रखना है कि √3 हमें 1.73 गिवन थी, तो फिल कर देना है 1.73 + 1, तो कितना आ जाएगा 2.73। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 = 12, 7 4 = 28 और 1 29, यहाँ 2 4 4 = 8 और 2 10, तो 10.92 मीटर्स ये x आ चुकी है। याद रखना हमें देनी थी टोटल हाइट। टोटल हाइट कितनी आएगी, एक तो 8 थी, अगर डायग्राम में फिर से दिखाऊं तो यहाँ पे एक तो ये 8 थी, उसमें ये x ऐड करनी थी, तो मैंने x का आंसर निकाल लिया। अब जस्ट करना कुछ नहीं है, उसमें ये जो आंसर आया 10.92 इसमें ऐड कर देना है, तो बनेगा 18.92 मीटर्स। ये अप्रॉक्स आंसर रहेगा, ध्यान रखना है एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हमने आंसर दे दिया है, ठीक है। और आगे अगर रीड करें, आगे क्वेश्चन में रीड करें यहाँ से, तो एक बार दोबारा देख लो। क्वेश्चन में एक तो मांगा गई थी हाइट, जो कि मैंने अभी अभी निकाली है। यहाँ से सारी वैल्यूज़ फिल करके जो जो पॉसिबिलिटीज़ थी सारी बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने x का आंसर बनवाया यहाँ पे 4 √3 + 1। अब उस x को यहाँ आंसर दे के
मैंने 8 प्लस करा के पूरी हाइट निकाल ली। अब रह गया डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग जो कि होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वो इनडायरेक्टली याद रखना, हमें ऑलरेडी पता था ये रहा DA, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही था, याद रखना है यही था हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। ये वाला, यही वाली ये लाइन एक्जैक्टली सेम है। तो DA निकाला, ये निकाला, एक ही चीज़ है। तो अब इसके हेल्प से हम इसमें x की वैल्यू फिल करेंगे। देखना, तो मैं निकालने चाह रहा हूँ हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स जिसको हम DA बोल रहे हैं। तो क्या फिल करना है, √3x। तो √3 के साथ x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10.92। लेकिन इसको ईजी करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने x की ये रूट वाली वैल्यू उठा लेनी है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे भी √3 अवेलेबल है। तो वो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ईजी हो जाएगा। देखना 3 + √3। अब इसमें क्या करना है, √3 की वैल्यू फिल करवा दो। √3 कितनी थी, 1.73। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4.73। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 = 12, 28 और 1 29, 2 16 और 2 18, 18.92 मीटर। ये आ चुका है DA का आंसर। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ऐसे लेंथी वाले ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो एक बार क्लियरली देख लो क्या क्या करा था। क्वेश्चन सारा सामने लिखा हुआ है, डायग्राम भी बनी हुई है। ये बिगिनिंग से जो मैंने करा वो सिर्फ इसलिए करा क्योंकि 2 ट्रायंगल क्लियरली पता लग रहे थे, एक ये वाला और एक ये वाला, जिनमें मेरे एंगल अवेलेबल थे 30 एंड 45 डिग्री। मैंने पहले भी बोला एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल्स सेम ही जगह पे आएंगे, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। ये यहाँ पे ड्रॉ करना और उनको उल्टा करके यहाँ, जैसे Z रूल सुना होगा, अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट की वजह से ये एंगल यहीं पहुँच जाने हैं। तो चाहे यहाँ नीचे ही सीधा ड्रॉ कर लो वो चलेगा, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन जो बाद में फिल करी, जैसे tan 31/√3 है, ऐसी गलती नहीं करनी कि इसको गलत फिल करके आना है। tan 45 1 होगा, tan 31/√3, tan 60√3। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ वगैरह वो आपको आनी चाहिए। बस अब फिल करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बाकी तो फिलिंग करी मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं करा। यहाँ हाँ रैशनलाइजेशन आनी चाहिए इसमें, क्योंकि रैशनलाइजेशन भी यूज़ होगी। ये देखो इस जगह पे रैशनलाइजेशन